सूबाई इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपए फ्राहम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक की तरफ से उन्हें फंड्स नहीं मिल सके। पंजाब पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी प्लान न देने के बारे में भी बताया गया है। अदालत ने IG पंजाब को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान देने की हिदायत की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का मामला, स्टेट बैंक की जानिब से भी रकम मुंतकली से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। रकम की मुंतकली न होने की वजूहात भी रिपोर्ट में शामिल हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने फंड्स के इस्तेमाल का मामला पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट अहकामात के तहत इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने की दूसरी डेडलाइन भी खत्म। विफाकी हुकूमत का पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने से एक बार फिर इनकार। मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को इन चैम्बर समात में स्टेट बैंक को 17 अप्रैल तक फंड जारी करने का हुक्म दिया था। एक कानून अभी असल सूरत में नहीं आया, लेकिन अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच फैसला सुना देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सियासी मुखालिफिन परेशान हैं कि हमारा इत्तेहाद अब तक क्यों कायम है। IMF का मामला आखिरी मरहले पर है। इसहाकदार अपनी नींदें कुर्बान करके IMF से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपनी जगह कोशिशें कर रहे हैं। जिस कश्ती में सवार हैं इसे किनारे लगाएंगे, मंझधार में नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत ख़ारजा के अमूर के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अगर हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानती और आइन पर चलने को तैयार नहीं तो फिर पाकिस्तान में कानून तो खत्म हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान गुफ्तगू। कहा, वोट का हक सबसे बड़ा बुनियादी हक है। अगर ये हक नहीं दिया जाता तो इसका मतलब आप आइन को नहीं मानते। इसका मतलब है कि आप मनपसंद आइनी शिकों को तस्लीम करते हैं। 3 अरब डॉलर्स की मजीद फाइनेंसिंग के लिए प्लान IMF के हवाले कर दिया गया। राय के मुताबिक राइज टू प्रोग्राम से 45 करोड़, AIIB कमर्शियल बैंकों से 1 अरब डॉलर कर्ज मिलेगा। पहले IMF के साथ मुआहिदा हो जाए तो फाइनेंसिंग का इंतजाम आसान होगा। पहले मुआहिदा होगा या मजीद 3 अरब डॉलर की जमानतें दरकार होंगी। हुकूमत पाकिस्तान को IMF के जवाब का इंतजार। जनीवा में डोनर कॉन्फ्रेंस से रकम हासिल करने का प्लान भी IMF को दे दिया गया। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए बर्फ पिघलने लगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने PTI से बातचीत का इंदिया दे दिया। पीपल्स पार्टी के वफ्द की लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर गौर। राना सनाउल्लाह का कहना है कि माजी में डायलॉग की बात पर गैर मुनासिब रवैया अपनाया गया। मुज़ाकरात ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले कि अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम नहीं होना चाहिए। हम आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। इनको पता नहीं है वक्त बदलने वाला, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। इलेक्शन तो होना ही होना है। जो इनकार करेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा 5 साल के लिए कम से कम। कोई जरूरत नहीं है इमरान खान से डरने की। इतना हवा बना दिया उन्होंने। और मैं तो जानता हूँ उसने इलेक्शन लड़ना है, 40 गलतियाँ करनी। इमरान खान का कोई इतना पलड़ा भारी नहीं होना। हाँ, हो सकता है शायद मेजोरिटी ले जाए, पर ये पत्थर पे लकीर नहीं है उसकी फतह की। आइन में लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून पर अमल करना है। इलेक्शन ना हुए तो वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला जिम्मेदार होंगे। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट को हुकूमती बयानात की वजाहत तलब करनी चाहिए। तौहीन अदालत में उन लोगों को 5-5 साल के लिए नाअहल किया जाए।
इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी केस में बतौर तीसरे गवाह शामिल होंगे। बतौर गवाह अदालत में बयान कलमबंद करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली गई। ओन चौधरी अपना बयान कल या अपनी दस्तयाबी पर अदालत में कलमबंद करवाएंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत कल मुकर्रर है। वज़ीर-ए-आज़म का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अस्पताल पर अब तक 5 अरब रुपए खर्च आ चुका। 2012 में मनसूबे का संग बुनियाद रखा। साबिक हुकूमत में यह मनसूबा इल्तवा का शिकार रहा। शहबाज शरीफ की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी तनकीद। PKLI मनसूबे में मुदाखलत के बारे में बताया। एक शख्स दिन रात कहता था कि ये 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए, ये गर्क हो गए हैं। उनका नाम है साकिब निसार। 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो वो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर पर किस तरह बन गया। तो आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें लगाया करते थे, इंसाफ मुहैया करने के लिए नहीं, सिर्फ सियासी दुकान आपने चमका रखी थी। साकिब निसार गरीब को इंसाफ नहीं, सियासी दुकान चमकाने के लिए अदालत लगाते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर कड़ी तनकीद। कहा, साकिब निसार हनीफ अब्बासी को शिकस्त दिलाने के लिए शेख रशीद के एजेंट बनकर हल्के में गए। अवामी खिदमत के मैदान में सियासत को शजरा ममनुआ करार देना चाहिए। फवाद चौधरी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की हिमायत में बोल पड़े। कहा, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डैम फंड बनाकर हुक्मरानों की तवज्जो पानी के ज़खायर बनाने की जानिब दिलाई। उन्हें पता था खरबों रुपए का मंसूबा चैरिटी से नहीं बन सकता। मकसद अहम मामले पर राय आमा बनाना था। हुकूमती रहनुमाओं की साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कैंपेन को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। डैम फंड पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील अदनान इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डैम बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। सुप्रीम कोर्ट कैसे ये मामला देख रही है, यह आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आपने इस वक्त टेंशन क्यों दायर नहीं की जब कलेक्शन हो रही थी। डैम फंड्स पर एतराज़ होता तो स्टेट बैंक को होता। इमरान खान ने अपने खिलाफ 121 मुकदमात के अखराज और जमानत केस की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि केस की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। ईद उल फितर पर जमान पार्क में दोबारा ऑपरेशन का खदशा है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को सियासी और जमहूरी जिद्दोजहद की आज़ादी देता है। अदालत से जल्द समाअत करते हुए बेबुनियाद और झूठे मुकदमात खारिज करने की इस्तदा। इमरान खान का आज भी अदालत पेश होने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया गया। अदालत ने 3-3 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए दरखास्त पर पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। अल रहमान ग्रुप और पब्लिक न्यूज़ के चेयरमैन मियां मोहम्मद मुश्ताक की जानिब से ग्रैंड इफ्तार डिनर पार्टी का एहतमाम। CEO पब्लिक न्यूज़ अहमद शाही ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल, साबिक सूबाई वजीर पीर अशरफ रसूल, साबिक विफाकी सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा, सीनियर ब्यूरोक्रेट बाबर हयात तारड़, डॉक्टर अख्तर मलिक, मियां अब्दुल रऊफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर अदनान रशीद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आहद डोगर, MD वासा गफरान अहमद, डायरेक्टर फाइनेंस अखलाक अहमद समेत सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका की नई इंतजामिया को पब्लिक न्यूज़ की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार।
आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? 5 रोज़ गुजरने के बावजूद असम्बली कायदे-ऐवान का इंतखाब ना कर सकी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास एक बार फिर मुलतवी हो गया। हुक्मरान इत्तेहाद नए वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी के मामले पर धड़ेबंदी का शिकार। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक और ग्रुप मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी रशीद का वज़ारत उज़्मा के लिए अरकान की मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। ज़राए के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान और मुत्तहिदा अपोजिशन में शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तय पा गया। पार्लियामेंट हाउस में घुसने वाला जानवर जंगली बिल्ली है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की वजाहत। कहा, इस जानवर को स्यूट कैट कहते हैं। ये एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला जानवर है। स्यूट कैट मागला हिल से पार्लियामेंट हाउस आई, बारिश की वजह से जंगल से बाहर आ गई होगी। तुरखम पर पाक आर्मी की रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन तेजी से जारी। पाक फौज के अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मलबे से 3 लाशें निकाल ली। 12 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। आर्मी इंजीनियर्स के मुतादिद डंपर्स, डोजर और दीगर आलात मशीनरी मुतासरा इलाके से मलबा हटाने में मसरूफ अमल। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का तुरखम जाए हादसा का दौरा। पाक फौज और दीगर इदारों की जानिब से जारी रेस्क्यू क्लियरेंस ऑपरेशन का जायजा लिया। राजनपुर में CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, इलियास और इरफानुल्लाह के नामों से शिनाख्त हो गई। तर्जुमान का कहना है कि मारे जाने वाले दहशतगर्द खुफिया इदारे पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। CTD ने धमाका खेज मवाद, असलहा और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। 3 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। CNIC अपनी फीस वो लेके खिदमत मरकज में जाए। किसी सिफारिश के बगैर आपको आपका हक दिया जाएगा और रिश्वत के बगैर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आइए पंजाब पुलिस को अपनी खिदमत का मौका दीजिए। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ पंजाब। IG पंजाब का शहरियों की सहूलत के लिए अहम इकदाम। ट्रैफिक लाइसेंस इजरा और हसूल के लिए फाइल सिस्टम खत्म करने का ऐलान। शहरी अब सूबे के किसी भी ट्रैफिक दफ्तर या खिदमत मरकज में कौमी शनाख्ती कार्ड की मदद से मुजवजा फीस जमा करवा कर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। IG पंजाब ने कहा कि शहरी बगैर किसी सिफारिश और परेशानी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे।